प्रिंसिपल के इतना ज्यादा बैटरी चार्ज हो गया होता है कि खुशी के मारे चला जाता है, पर उसको पता नहीं था कि रेखा प्रिंसिपल के वीडियो बना लिए होती है। लेकिन रेखा को सभी टीचर एक एक करके रेखा को टच कर रहे होते हैं। अब इधर रेखा के दादाजी रात को बैठकर खूब मजे से गाना सुन रहे होते हैं, पर रेखा किसी तरह हॉस्टल में से बचकर घर पर आ जाती है और अपने बिना दादाजी के बोले ही घर में चली जाती है। तभी दादाजी देखकर अपने पोती से बोलते हैं कि क्या हुआ बेटी। बस इतना ही सुनते ही रेखा फुट फुट कर रोने लगती है। तब कहती है कि प्लीज दादाजी मेरे पिताजी को जल्दी से बुलाइए, मुझे एक जरूरी बात बताना है। और वैसे ही दादाजी कॉल करते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा तुरंत ही घर पर आ जा, वो तुमसे कुछ जरूरी बात बताना है। और वैसे ही सुनते रेखा के पिताजी आ जाते, फिर दौड़ते हुए रेखा के पास आते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्यों इतना ज्यादा फुट फुट कर रो रही हो। तब रेखा बताती है कि एक दिन हम और चंदू मिलकर तुम बर्थडे मना रहे हैं थे, तभी हॉस्टल के गार्ड छुप कर हम दोनों का वीडियो बना लेता है। तब पिताजी रेखा को कहते हैं कि अभी तुम सो जाओ, आराम से मैं तुमसे सुबह में बात करता हूँ। फिर पिताजी बाहर आकर बैठकर सोचते सोचते वहीं पर सो जाते हैं। अब सुबह होती है तो वैसे ही दादाजी आकर अपने बेटे को जगाते हैं और बोलते हैं कि क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो, अभी वो बच्ची है, उससे गलती हो सकती है। फिर आकर रेखा बोलती है कि पिताजी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि फिर से जाऊँ हॉस्टल। अब दादाजी अपने पोती से बोलते हैं कि देखो बेटी, अब की बार हॉस्टल जा रही हो तो खूब मन लगाकर पढ़ना और बस उल्टा सीधा काम मत करना। तब रेखा के पिताजी सुनकर गुस्से से होकर कहते हैं कि क्या पिताजी और एक बार मेरे समाज में नाक कटवाना चाहते हैं क्या। तभी रेखा बोलती है कि पिताजी आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं गांव के ही स्कूल में ही एडमिशन करवा के खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। तब पिताजी अपने बाबूजी से कहते हैं कि देखिए बाबूजी, आपके पोती अब कितना पहले से संस्कारी हो गई है। लेकिन इधर चंदू प्रिंसिपल को सजा दिलवाने के लिए जो रेखा अपने और प्रिंसिपल की वीडियो बनाई थी वे चंदू ले आकर एक गांव के पत्रकार को दिखा देता है। तब चंदू बोलता है आगे इसके बारे में रेखा की फ्रेंड ही बता सकती है। और वैसे ही रामपाल जी रेखा के फ्रेंड के घर पर आ जाते हैं। तब अपना फोन निकालकर उस प्रिंसिपल की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या बहन जी आपके बेटी से मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तभी रेखा के फ्रेंड सुनकर घर से बाहर निकलती है, फिर प्रिंसिपल के बारे में एक एक बात बताती है और कहती है कि वो प्रिंसिपल नहीं है बल्कि एक क्रिमिनल है जो हॉस्टल के लड़कियों सबकी वीडियो बना लेता है, फिर उन सबके साथ गलत काम करता है। तब रामपाल जी वैसे ही सुनकर अपने स्टूडियो में आते हैं प्रिंसिपल के बारे में सारा सबूत बताने के लिए और अपने कैमरामैन को कहते हैं स्टार्ट करने के लिए। तब प्रिंसिपल के वो वीडियो सारे अपने ऑडियंस को दिखाते हैं जो रेखा के साथ बहुत गलत काम किए होता है। और सारी लड़कियां प्रिंसिपल के वीडियो, ये मास्टर का जब भी बैटरी चार्ज खत्म हुआ करता था तभी किसी न किसी लड़की को बोला लिया करता था, फिर लड़की को बैठाकर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं आ पाएंगे। तब लड़की मास्टर के बात सुनकर जैसे ही अपनी कपड़े खोलने जाती है पर वैसे ही कहती है कि जरूर यहाँ कोई आसपास है, मेरा मन कह रहा है। तभी मास्टर बोलता है कि क्यों इतना ज्यादा डर रही हो, यहाँ एक चींटी भी नहीं आ पाएंगे। पर वही एक आदमी टूटी हुई खिड़की से छुपकर देख रहा होता है। अब लड़की हिम्मत बांधकर अपनी जैसे ही कपड़े खोलने जाती है पर वैसे ही आदमी देखकर आकर दरवाजे को पीटने लगता है। तभी मास्टर कहता है कि रुको बेबी, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर आकर जैसे ही दरवाजे को खोलता है तो वही आदमी होता है जो छुप कर देख रहा था। तब मास्टर लड़की से बोलता है कि क्या बेबी तुम इसे बुलाई हो क्या। तभी लड़की कहती है कि मैं तो इसे जानते भी नहीं हूँ। तब आदमी कहता है कि याद पारो उस दिन हॉस्टल में जो लड़की को छेड़ रहे थे मैं उस लड़की के बाप हूँ। और वैसे ही मास्टर सुनकर एक पत्थर उठाकर मार देता है, लेकिन आदमी को कुछ भी नहीं होता है। तभी आदमी अपने सिर से मास्टर को मारता है तो 1 फीट दूरी पर भीगा जाता है और मास्टर भी आदमी को जैसे ही कुर्सी उठाकर मारने जाता है पर आदमी वैसे ही अपने पैरों से मास्टर को मार देता है। फिर लड़की को जाने को कहता है और लड़की दौड़कर चली जाती है। तब आदमी मास्टर को घिसराते हुए लेकर आता है। फिर अब लक्ष्मी और बबली गांव के स्कूल से पढ़कर आ रही होती है, पर तभी बबली लक्ष्मी से पूछती है कि क्या तुझे अर्जुन पसंद है। मुझे तो वो पसंद है। तब लक्ष्मी बोलती है कि तू ये क्या कह रही है, वो बहुत अच्छा लड़का है। पर वैसे ही लक्ष्मी बबली को किस करके भाग जाती है। लेकिन वहीं लाला ठाकुर के कर्ज चुकाने के लिए अपने खेतों में जीव जान लगा दिया होता है, पर लाला दोनों बैलों को खींचते खींचते थक गया होता है। और वहीं सभी किसान अपने अपने खेतों को ट्रैक्टर से जोत रहे होते हैं, पर बबली खेतों में भी बैठकर अर्जुन के ही बारे में सोच रही होती है। लेकिन तभी लाला बबली को बैठे हुए देख लेता है और जैसे लग रहा है कि आज रात को लाला बबली के साथ क्रिकेट खेलने के मुंड में है। पर बबली अपने पिताजी को जब भी देखती थी तो वैसे ही गुस्सा हो जाती थी। लेकिन वहीं लाला की पत्नी हरदम अपने दोनों ही बेटी के पक्ष लेती रहती थी। तब लाला सुनकर कहता है कि तुम भी इन दोनों के ही ओर से बोल रही हो। अब जैसे बबली बीज लेकर जाती है वैसे ही कमजोरी के कारण गिर जाती है। तभी लाला वैसे ही देखकर बबली के पास आता है, फिर कहता है कि तुझे पता है कि ये बीज लाने के लिए मैं ठाकुर से कर्ज लेकर आए थे। और वैसे ही कहकर लाला बबली के हाथ पकड़कर उसे उठाता है। तब बबली को डांटने लगता है। तभी वैसे ही दोनों को खेतों में ढकेल देता है, फिर मन मारकर बैठ जाता है। अब लाला बबली के साथ क्या करेगा अगले पार्ट में देखेंगे। अब अगले दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट से टेस्ट लेने वाली होती है, पर ये दोनों को टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं होती है क्योंकि एक तो हरदम अर्जुन के ही सपनों में खोई रहती थी और एक आलिया भाट बनने की सोच रही होती है। अब इधर सारे स्टूडेंट सारे सवाल के उत्तर दे रहे होते हैं, पर उसी सबके बीच में एक रघु नाम का लड़का होता है जो बचपन से ही लक्ष्मी की ख्वाहिश पूरा करता रहता था। तभी लक्ष्मी बोलती है कि क्या आज मुझे तुम आलिया भाट की मूवी दिखा सकते हो। और रघु सुनकर हाँ कर देता है। फिर वैसे ही मूवी देखने के लिए नोकल आधार कार्ड दुकान पर बनवाने आ जाते हैं। तभी रघु लक्ष्मी से पूछता है कि क्यों तुम्हारी बड़ी बहन इतना ज्यादा शर्माती है। लेकिन वैसे ही बबली रघु की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। फिर जगह खाली होते ही तीनों दुकान के अंदर चले जाते हैं। तब लक्ष्मी अपना फोटो निकालकर और लैपटॉप चालू करके कुछ अंक का पासवर्ड अपना डालती है और वैसे ही डालते ही सारा हिस्ट्री खुल जाता है, जिसे देखकर तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी के ध्यान एक पाउडर पर जाता है। अब जैसे ही उसे लेकर देखती है वैसे ही एक औरत आकर लक्ष्मी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम उधर से एक हीरोइन बनकर आओगी। बस इतना ही लक्ष्मी सुनते ही धंधा करने वाली के साथ वैसे ही चली जाती है। तभी रघु रास्ते में लक्ष्मी को रुकाकर कुछ जैसे ही पूछने जाता है, लेकिन वैसे ही औरत लक्ष्मी को खींचकर बस में बैठाकर लेकर चली जाती है। अब आगे क्या होगा अगले पार्ट में देखेंगे।